तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, हमारा टॉपिक का नाम जिसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अच्छा भाई, इंटरेस्टिंग सी बात है थोड़ी सी इस पे, क्या लीनियर मोमेंटम होता क्या है। हाँ, असल में ये आपका 9th क्लास का भी टॉपिक है और आपका 11th क्लास में भी आ रहा है। आपको पता है हमारा चैप्टर चल ही रहा है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। हमारा ये 3rd वीडियो हो जाएगा, इसके बाद हम 4th वीडियो जल्दी आज ही डाल देंगे, क्या जिसका नाम है, जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे वो बात करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें क्योंकि ये जरूरी है। क्या है, आप ध्यान सुनना सभी लोग, क्या लीनियर मोमेंटम होता क्या है, याद रखेंगे सभी लोग। लीनियर मोमेंटम का मतलब, लीनियर मोमेंटम का मतलब हो जाता है यहाँ पर क्या, सबसे पहले इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद रखना, आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम ये एक प्रोडक्ट होता है किस चीज का, मास और वेलोसिटी का। कैसे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसको सबसे पहले डिनोट किया जाता है आपका पी से। किस डिनोट किया जाता है, पी से। क्या होती है इसका फॉर्मूला आपका, एम इंटू में वी। आपका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो क्या है, आपको ये बताता है कि जब भी किसी मास को कुछ वेलोसिटी के साथ ले जाया जाता है, जब भी किसी मास को कुछ वेलोसिटी के साथ ले जाया जाता है, तो जो क्रिएट होता है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं, उसे हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी जो ये आपकी जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। इसके साथ याद रखना, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपको पता है वो कैसी होती है भाई, वो आपकी ऑलरेडी एक कैसी क्वांटिटी है, आपकी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए आपका लीनियर मोमेंटम भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले बात याद रखेंगे इतनी सभी लोग। आगे इसकी एसआई यूनिट, तो याद रखना भाई, इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करी जाए, जो आपकी लीनियर मोमेंटम की जो एसआई यूनिट रहती है वो होती है आपकी क्या, केजी मीटर पर सेकंड। क्या होती है भाई, केजी मीटर पर सेकंड। इसकी सीजीएस यूनिट याद रखना क्या हो जाती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या हो जाती है, सीजीएस यूनिट जो है इसकी, सीजीएस यूनिट जो है इसकी वो क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, आगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे भाई सभी लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई सभी को पता है, निकालना आता है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, वो भी हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या है उसमें, मास का भाई कितना हो जाता है, सभी लोग ध्यान देना। मास की जो आपका है यहाँ पर जो मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम। वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एल टी माइनस 1। अगर इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये क्या है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किस चीज का, आपका मोमेंटम का। अब अगर मैं बात करूं मोमेंटम का, अच्छा ये तो भाई सिंपल सी चीज थी, लेकिन जो एक्चुअली में नीट से जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो कैसे, सिंपल आता है। ठीक है, ज्यादा कोई टफ भी नहीं है, ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले कभी भी अगर आपसे कोई बोले कि आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। किस चीज का ग्राफ की अगर बात करें, हमें यहाँ पर ग्राफ का बोला जाता है कि आपको ग्राफ बनाकर दिखाना है किस चीज का, यहाँ पर पी और बी का। पी और बी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक तरफ हमने क्या ले लिया, मोमेंटम ले लिया, और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, मास। तो अगर मुझे आपका मोमेंटम और मास में ग्राफ बनाना होता है, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो ग्राफ बनता है आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस कंडीशन में आपका जो v रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। इस चीज को याद रखना। अगर आपका जो p और m का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर b क्या रखना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरा जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनेगा आपका, जो रहेगा किसमें, P और B में। तो यहां पर जब P और B में बनाओगे तो यहां पर क्या रहेगा, ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, और इसमें हमें M कांस्टेंट रखना पड़ेगा। याद रखना है, इसमें हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, M कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगली कंडीशन क्या हो जाती है, इधर अगला हो जाता है जिसमें ना हम P इधर नहीं लेंगे, हम जो लेंगे वो जरा ध्यान सुनना, एक तरफ हम लेते हैं B और एक तरफ लेते हैं हम M। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके से कर्व में बनता है, और यहां पर जो है आपका जो P है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, P क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। अरे सर ये क्या बताया आपने, कैसे बताया, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं अब। ठीक है, अगर इसकी मैं प्रैक्टिकली की बात करूं तो वो जरा ध्यान से सभी लोग सुनना और समझना इसे। ठीक है, सपोज दैट हम मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा कुछ मास है 80 केजी। कितना दिया गया है, मेरा कुछ मास कितना है, 80 केजी। हमने कुछ क्या ले लिया, मास ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया, 80 केजी हमने मास ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं मूव करता हूं कितने से, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता हूं, मैं मूव किया 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो यहां पर जो मेरा मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, वो हम निकाल लेते हैं। सपोज दैट मेरा जो मोमेंटम आएगा इन दोनों का कंबाइन करके वो आया 160 मीटर पर सेकंड।
कितना आया 160 मीटर पर सेकंड। ये भाई नोट कर लेना, मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, पॉज करके सभी लोग नोट कर लेना। आगे अगली चीज की मैं बात करूं, यहां पर वो जरा ध्यान सुनना। तो अगर इतना आया, अब हमने क्या किया, यहां पर हम कंडीशन जो ले रहे थे, यहां पर जैसे कि हमने P और M का बनाया था, जहां B कांस्टेंट रखा था। B कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है? B कांस्टेंट रखने का मतलब है कि हम वेलोसिटी को चेंज नहीं करेंगे। अब वेलोसिटी जो है हम उसी से काम चलाएंगे अब, ठीक है, वेलोसिटी फिक्स रखी हुई है। जैसे कि हमारे पास एक बोतल है, इस तरीके से एक बोतल ले रखी है, इसका हमने सपोज दैट इसकी वेलोसिटी को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? वेलोसिटी को फिक्स कर दिया हमने कि ये जो जा रही है वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से ही है, ठीक है। ये जाकर ऐसे करके टकराई, सपोज इसको मैंने ये लिया अपने सर पे इस तरीके छोड़ दिया, कुछ इसका मास होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एकदम फिक्स कर रखी है, 2 मीटर पर सेकंड से है। इसको मैं गिराऊं और इसी जगह मैं 2 मीटर पर सेकंड से इसे गिराऊं, तो असर किसका ज्यादा होगा भाई? इसका ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने क्या किया, इसके मास में चेंजमेंट किया। किसमें चेंजमेंट किया? मास में। तो उसका मोमेंटम में चेंजमेंट आ रहा है अगर वेलोसिटी को हम इक्वल रखते हैं तब। अब हमने दूसरी कंडीशन ले ली, दूसरी कंडीशन ली, अब हम मास को चेंज कर रहे हैं, सॉरी मास को हम लोगों ने क्या किया है, यहां चेंज किया हुआ है, और मास को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? मास को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे, तब देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सभी लोग सुनना और समझना। इसमें मैं क्या बता रहा हूं, मैंने ये बताया यहां पर इन दोनों को ग्राफ को भाई ध्यान से समझो आप लोग, क्या बोल रहा हूं मैं। हमने ये बोला इस पे आपका P है, इस पे B है, तो यहां पर V आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर V कांस्टेंट हो जाती है तो मास चेंजिंग शो करेगा, और अगर आपका B कांस्टेंट कर दोगे तो यहाँ पर मास यहाँ पर कांस्टेंट करना पड़ेगा, अगर B को चेंज करोगे तो, ठीक है। तो आप ये तीनों ग्राफ याद रखना, क्योंकि पेपर में भी आ जाता है कई बार कि यहाँ पर इसका ग्राफ बनाओ जब ये चीज कांस्टेंट दी गई है। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है किस चीज का, आपका लीनियर मोमेंटम का। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया तो उसको कमेंट करना, मैं उसके दोबारा से एक बार समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। चलिए।